प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं एक ऐसे रहस्य की असल सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनकर बुद्धिमान लोग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि ब्रह्मा भगवान ने अपनी पुत्री देवी सरस्वती से सृष्टि की संरचना कैसे की, और क्या ये देवी सरस्वती वास्तव में भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी भी, या फिर इस रहस्य के पीछे भी भगवान परम शिव जी का कोई गहरा षड्यंत्र काम कर रहा है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस कड़वे सत्य को तो आप लोग तभी सुन पाएंगे ना, जब आप लोगों के अंदर बैठे देवताओं का संदेश सुनने का मन करेगा। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि सब जीवात्माओं में देवता ही बैठे हैं, और अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो फिर आप लोग मेरे इसी चैनल का भाग दो पूरा सुन लेना, पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इसलिए प्रिय श्रोताओं, ईश्वर का कड़वा सत्य सुनने की आदत डालो और इस ब्रह्मांड के 7 अजूबों से ही बड़े बड़े रहस्यों को जानने की कोशिश करो। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ, यानी कि भगवान ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री से सृष्टि की संरचना करने का रहस्य जान लो, और ये रहस्य भी जान लो कि देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की पुत्री कैसे बन गई। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ब्रह्मा और सरस्वती शब्द का असल अर्थ बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मा का अर्थ है बतख नाम के पक्षी की तरह से पानी पर तैरने का हुनर जानने वाला, और घोड़ों से सुसज्जित सुंदर रथ पर सवार, और आम जैसा मीठा बोलने वाला ईश्वर का एक ऐसा रूप जो कि हर प्रकार की समस्या का हल निकालने का हुनर जानता हो। प्रिय श्रोताओं, भगवान परम शिव जी के ब्रह्मा रूप की यही परिभाषा है, यानी कि यही अर्थ है। प्रिय श्रोताओं, सरस्वती शब्द का असल अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल शब्दों का ही हेरफेर है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जो इंसान आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से कायदे की पढ़ाई को समझ लेता है, समझ लो कि ऐसा इंसान ईश्वरीय माया के बारे में बहुत कुछ जान गया। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों में कोई भी नर नारी अगर आध्यात्मिक जीवन की कायदे के अक्षरों की पढ़ाई को जानना चाहता है तो फिर ऐसा व्यक्ति मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल की यात्रा करके उस चैनल का पाठ 43वां संदेश और उससे आगे के कुछ और संदेश सुनकर आध्यात्मिक जीवन की कायदे की पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरे दूसरे चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब प्रिय श्रोताओं, सरस्वती शब्द का अर्थ जान लो। प्रिय श्रोताओं, सरस्वती शब्द का अर्थ होता है घोड़ों से सुसज्जित शाही रथ पर सवार और वक नाम के पक्षी की तरह से चालाक और बुद्धिमान, और तरबूज जैसी मीठी और रसीली जुबान बोलने वाली ईश्वरीय रूप। अब प्रिय श्रोताओं, भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के बारे में जानने से पहले आप लोग ये रहस्य जान लो कि भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती से भी पहले ये दोनों, यानी कि ब्रह्मा और देवी सरस्वती आखिर थे कौन। प्रिय श्रोताओं, जब भगवान परम शिव जी ने अपनी योग माया से इस सृष्टि पर जीवों की उत्पत्ति की थी तो सबसे पहले भगवान परम शिव जी ने अपनी योग माया से एक इंसान पैदा किया जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। और प्रिय श्रोताओं, इस स्वयंभू मनु के साथ साथ भगवान परम शिव जी ने अपनी योग माया से एक देवी को भी पैदा किया जिसका नाम रखा गया शतरूपा कन्या। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों भगवान परम शिव जी के एक बड़े रूप ब्रह्मा के द्वारा पैदा किए गए थे। यानी कि ये भगवान ब्रह्मा भी भगवान परम शिव जी का ही एक मुखड़ा है, यानी कि एक रूप है। प्रिय श्रोताओं, जब ये दोनों भगवान ब्रह्मा के द्वारा पैदा किए गए थे तो ये दोनों ऑटोमेटिक रूप से भगवान ब्रह्मा की संतानें बन गई। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इन दोनों का, यानी कि स्वयंभू मनु और शतरूपा कन्या दोनों का जो असल रिश्ता था वो भाई बहन का रिश्ता था। प्रिय श्रोताओं, ये दोनों उन दिनों लव एंड रिलेशनशिप में रहते थे। प्रिय श्रोताओं, इन दोनों ने लव एंड रिलेशनशिप में रहते हुए 5 संतानें पैदा की। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा भी भगवान परम शिव जी ने अपने ब्रह्म रूप के द्वारा कुछ और इंसानों को अपनी योग माया से पैदा किया, और कुछ वर्षों के बाद ऐसे सभी इंसान ऋषियों के रूप बन गए थे। यानी कि ऐसे सभी इंसान आगे चलकर ऋषियों के रूप बने थे।
और प्रिय श्रोताओं, यही वो रहस्य है कि सभी संसारी लोगों के पूर्वज ऋषि थे। प्रिय श्रोताओं, इसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता गया और सृष्टि बढ़ती गई। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि देवी सरस्वती और ब्रह्मा आखिर थे कौन, और देवी सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री कैसे कहा गया। प्रिय श्रोताओं, इस पूरे रहस्य को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये संदेश पूरा सुनना होगा, तभी आप लोग इस पूरे रहस्य को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को पिता और पुत्री शब्द के असल अर्थ बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, पिता शब्द का अर्थ होता है पतंग की तरह से ऊंची उड़ान भरने वाला, तरबूज जैसा मीठा और रसीला, और आम जैसा मीठा बोलने वाला ईश्वरीय रूप। प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गया पिता शब्द का असल अर्थ। अब प्रिय श्रोताओं, पुत्री शब्द का असल अर्थ भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, पुत्री शब्द का असल अर्थ होता है पतंग जैसी उड़ान भरने वाला, उल्लू की तरह से जीवन यापन करने वाला, तीनों देवताओं का बड़ा रूप। और ये तीनों बड़े देवता कौन, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रिय श्रोताओं, प्रत्येक औरत तीनों एक्सफैक्टर देवताओं का रूप होती है, इसीलिए औरत को तिरिया भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि उल्लू नाम का पक्षी भक्ति का परिचायक होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस सृष्टि की जितनी भी जीवात्माएं हैं, ये सभी जीवात्माएं भगवान परम शिव जी ने अपने ब्रह्म रूप द्वारा पैदा करवाई। इसलिए इस सृष्टि के सभी लोग और सभी जीवात्माएं ऑटोमेटिक रूप से ईश्वर की नज़रों में ब्रह्मा का रूप हो गई। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस सृष्टि का हर कोई जीव भगवान ब्रह्मा की संतान है और ये ऑटोमेटिक रूप से ब्रह्मा का ही रूप है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, हर कोई व्यक्ति ब्रह्मा है। और प्रिय श्रोताओं, ये जितनी भी लड़कियां पैदा होती हैं, ये सभी लड़कियां भी भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही पैदा की जाती हैं। इसलिए ये सभी लड़कियां भी ऑटोमेटिक रूप से ब्रह्मा की पुत्रियां हो गई। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस सृष्टि की सभी लड़कियां सरस्वती का रूप हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्येक ब्रह्म रूप लड़के की शादी, यानी कि प्रत्येक ब्रह्मा की शादी सरस्वती से ही होती है। प्रिय श्रोताओं, इसी रहस्य को कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने ग्रंथों में ज़्यादा घुमा फिरा कर बताया है कि हर कोई ये सोचता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह करके सृष्टि की संरचना की। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये देवी सरस्वती ब्रह्मा की किस प्रकार की पुत्री है। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शादी होने के बाद तो हिंदू धर्म में प्रत्येक लड़के की, जिस भी लड़की से शादी होती है, ऐसी प्रत्येक लड़की उसकी पत्नी बन जाती है। फिर पिता पुत्री से सृष्टि की संरचना कैसे हुई। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से कहूँगा कि इस संदेश को पूरा सुनिए। ऐसी ऐसी अद्भुत और अकल्पनीय बातें बताऊँगा जिनको सुनकर आप लोग हैरानी और आश्चर्य के सागर में गोते लगाओगे। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान परम शिव जी की नज़रों में एक दिन का एक महीना होता है। यानी कि एक दिन का एक महीना गिना जाता है। यानी कि जिसे आप लोग एक दिन समझ कर चलते हैं, भगवान परम शिव जी उसी एक दिन को एक महीना मानकर चलता है। और जिसे आप लोग एक महीना समझते हो, उसी एक महीने को भगवान परम शिव जी एक साल का मानकर चलता है, यानी एक साल काउंट करता है। और प्रिय श्रोताओं, जिसे आप लोग एक वर्ष यानी कि 12 महीने मानकर चलते हो, भगवान परम शिव जी उन 12 महीनों को अपने खाते में 12 साल अकाउंट करता है, यानी कि 12 साल गिनता है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है तो वो शादी ईश्वर की नज़रों में एक ही महीने वाली शादी होती है। यानी कि केवल एक ही दिन मायने रखती है ईश्वर की नज़रों में। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मान लो कि किसी भी व्यक्ति की शादी अगर दिन में होती है तो वो शादी उसी दिन केवल 7:30 बजे तक मायने रखती है। उसके बाद ऐसा शादीशुदा जोड़ा भगवान परम शिव जी की नज़रों में फिर से पिता और पुत्री के रोल में आ जाता है। और मान लो कि अगर किसी भी लड़के की शादी अगर रात में होती है तो फिर अगले दिन सुबह से लेकर 7:30 बजे तक ही ऐसा व्यक्ति
ऐसा शादीशुदा जोड़ा भगवान परम शिव जी की नज़रों में पति पत्नी के रोल में रहता है। उसके बाद साढ़े 7 बजे के बाद फिर से ऐसा शादीशुदा जोड़ा भगवान परम शिव जी की नज़रों में फिर से पिता पुत्री के रोल में कर दिया जाता है। यानी कि लड़का फिर से ब्रह्मा के रोल में आ जाता है और लड़की देवी सरस्वती के रोल में आ जाती है। अब प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप लोगों में से सभी लोग जानते ही हैं कि सुहागरात तो हर किसी की रात को ही बनती है और साढ़े 7 बजे के बाद ही बनती है। और प्रिय श्रोताओं, किसी भी शादीशुदा जोड़े का पहले ही दिन के साढ़े 7 बजे के बाद पति और पत्नी वाला रात नाता रहता ही नहीं, तो फिर कोई भी औरत जितनी भी संतानें पैदा करती है वे सभी संतानें भगवान परम शिव जी की नज़रों में सरस्वती पैदा करती है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि देवी सरस्वती ने ब्रह्मा से संभोग करके सृष्टि की संरचना कैसे की। प्रिय श्रोताओं, भले ही आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर के देवता इस संदेश में मेरे द्वारा बताए गए कड़वे सत्य को ना माने, लेकिन कड़वा सत्य तो यही है कि जो मैंने इस संदेश में बताया है। प्रिय श्रोताओं, इससे भी ज़्यादा एक और कड़वा सत्य बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में प्रत्येक शादीशुदा जोड़ा केवल संभोग करते वक्त ही पिता और पुत्री के रोल में होता है। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही संभोग क्रिया का कार्यक्रम बंद हो जाता है तो फिर ऐसा जोड़ा भगवान परम शिव जी द्वारा भाई और बहन की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्मांड का कोई भी शादीशुदा जोड़ा हो या फिर लव एंड रिलेशनशिप का बंधन हो, ऐसा बंधन ईश्वर की नज़रों में जब आलिंगन की स्थिति में होता है तो पिता पुत्री, नहीं तो भाई बहन के नाते में। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ज़्यादातर लोग तो भाई बहन बनकर ही रहते हैं, नहीं तो पिता पुत्री वाला रोल तो केवल कुछ देर के लिए ही होता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर आप लोगों में से बहुत से लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रहस्य को तो मेरे अलावा एक और महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी ब्रह्म ज्ञान की रचना के माध्यम से बताया भी हुआ है कि ईश्वर द्वारा लोगों की नज़रों में शादीशुदा जोड़ों को भाई बहन बना दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्म ज्ञानी इंसान लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना की लाइन में कहा था कि वाह रांड को आया करे जी का माँ का जाया मर जाए। यानी कि कोई भी औरत तभी विधवा मानी जाती है जब उसकी माँ का जाया भाई मर जाता है। और ये माँ कौन है? यानी कि ब्रह्मा, और भगवान माँ कौन है? यानी कि ब्रह्मा भगवान है। और इसका जाया कौन है? यानी कि जिससे कभी उसकी शादी हुई थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि अत्यधिक बाबा लोगों को छोड़कर और अत्यधिक सेलिब्रिटी लोगों को छोड़कर भगवान ब्रह्मा सभी जीवों का माता और पिता दोनों है। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने संदेश की शुरुआत में बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सारा खेल शब्दों के अर्थ समझने का है। प्रिय श्रोताओं, भाई शब्द का अर्थ होता है भगत और आम जैसा मीठा ईश्वरीय रूप। और प्रिय श्रोताओं, बहन शब्द का अर्थ होता है बतख की तरह से पानी पर रहने वाला और नल का प्रयोग करने वाला हल निकला हुआ रूप। प्रिय श्रोताओं, ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि संदेश काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए इतना ही बता रहा हूँ कि नल का तात्पर्य लिंग से होता है और पानी का तात्पर्य योनि के पानी से है और हल का मतलब किसी भी समस्या के समाधान से है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए आप लोगों के अंदर के देवताओं को ईश्वर की कड़वी सच्चाई सुनकर बुरा ना लगा हो तो फिर इस संदेश को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर देना और मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं मेरे दोनों चैनलों पर ऐसे ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के वीडियोज़ प्रसारित कर रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि भगवान परम शिव जी और इसके अलग अलग देवी रूपों का और सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोगों का और गीता और सभी ग्रंथों, पुराणों और वेदों का और सभी संसारी जीवात्माओं का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर मिलेगा, इसके अलावा और कहीं पर नहीं।